जय माता की, जय गुरुवर की। भक्ति ज्ञान चिंतन चैनल पर आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे आपने चिंतन पर पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के सुने होंगे, जिसमें गुरु परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हर उस व्यक्ति को उठना चाहिए। वैसे तो सभी के लिए है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का एक अलग फल मिलता है, क्योंकि उस समय का वातावरण का जो फल है वो अलग ही होता है। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि अगर आप साधक का जीवन जीते हैं, साधना में जीवन जीते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान आदि वगैरह करके साधना आराधना करनी चाहिए। उसका अलग विशेष फल प्राप्त होता है और विचारों पर दृढ़ता और पकड़ प्राप्त होती है। यानी कि हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, चिंतन विचारधारा अपनाते हैं, तो हमें उस समय का विशेष फल प्राप्त होता है और हम अपने विचारों पर एकाग्रता प्राप्त कर पाते हैं, अपने मन को भटकने से रोक पाते हैं और अनेकों लोग हैं जिसको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक तो सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं वो सुबह होती है ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि ब्रह्म मुहूर्त का फल हम बाद में भी प्राप्त कर सकें। सुबह आप अगर उठते हैं, जल्दी उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसके साधना आराधना करते हैं, इसका विशेष फल प्राप्त होता ही है, लेकिन क्या ऐसा कोई और भी समय है जिस पर हमें ब्रह्म मुहूर्त का फल मिल जाए? तो आप ब्रह्म मुहूर्त का फल आप इस समय भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस समय अगर उसकी साधना आराधना करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का जो फल है वो आप इस समय भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वह कौन सा समय है जिस समय पर अगर आप आराधना करते हैं, अगर सुबह नहीं कर पाते हैं, नहीं किसी वश कारणवश आप नहीं उठ पाएँ, तो एक और समय है जिस समय पर ब्रह्म मुहूर्त के समान ही फल प्राप्त होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए ये जानकारी मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूँ ताकि आप उस जानकारी को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकें। समय है वो परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज ने बताया हुआ है, वो है शाम का समय। तो एक निश्चित घड़ी है, एक निश्चित समय है जिस समय को परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज ने चिंतनों में भी बताया हुआ है। तो सूर्यास्त से आधे घंटे पहले और सूर्य अस्त हो जाने के 2 घंटे बाद तक का जो समय होता है वो उचित तरह फलप्रद होता है, जिस प्रकार आपको ब्रह्म मुहूर्त का फल होता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त का जो फल होता है वो ये जो मैंने आपको समय बताया, इस समय में उसी समान आपको फल प्राप्त होता है दोनों का। सूर्यास्त से आधे घंटे पहले से लेकर के सूर्य अस्त होने के 2 घंटे बाद तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त के समान ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त के समान ही फल प्रदान करने वाला होता है। तो अगर आप इस समय भी सुबह अगर आपका छूट जाता है, अगर शाम का समय भी अगर आप इस समय पर जो मैंने आपको बताया उस समय पर भी अगर आप साधना करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समान ही फल मिलता है। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ का अलग फल होता है। जैसे व्रत का जैसे गुरुवर जी ने बता रखा है कि व्रत में सर्वश्रेष्ठ दिन होता है गुरुवार का दिन। सभी व्रतों का सार जो है एक ही दिन में समाया हुआ है। यानी कि अगर आप दूसरे दिन अगर व्रत रहते हैं तो गुरुवार का व्रत का फल आप नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन किसी भी दिन अगर आप नहीं रहते, गुरुवार का व्रत रह लेते हैं तो सभी दिनों का फल आपको मिल जाता है। उसी प्रकार किसी न किसी घड़ी को समान रूपता जो है वो मिली होती है। तो इसी में ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय होता है, जहाँ पर सूर्य उदय से पहले का जो क्रम होता है, एक निश्चित समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय पर अगर कोई उठता है, जाग कर पूजा आराधना साधना करता है स्नान ध्यान करके, तो उसका अलग फल प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जो है शाम का जो समय होता है, अब दोपहर में कर लेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। मान लो 3 बजे कर लिए, 4 बजे कर लिए, तो ऐसा में नहीं होगा। तो एक निश्चित समय है, सूर्य अस्त होने के आधे घंटे पहले से लेकर के सूर्य अस्त होने के 2 घंटे बाद तक उसी तरह से आपको फल मिलेगा जिस तरह ब्रह्म मुहूर्त का फल मिलता है। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी जानकारी है।
परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज अनेकों ऐसे रहस्य हैं, अनेकों ऐसी बातें हैं जो समाज को देते रहते हैं, और जिस पर अगर हम अमल करें, हम आगे बढ़ें, तो निश्चित ही हमको उसका फल कई गुना मिलेगा। व्रत के बारे में भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बता ही रखा है कि गुरुवार का व्रत आप रहें। गुरुवार व्रत में सब कुछ समाया हुआ है। और एक रहस्य जो मैं ये बताया हूँ, आपको पता नहीं जानकारी थी या नहीं थी, या अगर आपने चिंतन नहीं सुना होगा तो आपको जानकारी नहीं होगी। अगर आपने चिंतन सुना होगा तो इस विषय पर आपने जरूर कहीं ना कहीं आप गुरुवार जी के चिंतनों में सुना होगा कि इस विषय पर गुरुवार जी ने चिंतन में अपना कहा हुआ है। आप उस समय साधना करते हैं, उस समय आराधना करते हैं, उस समय पूजा पाठ करते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त के समान ही फल मिलता है। दोनों का फल समान है। तो आप इस बात को ध्यान में रख करके जो है आप साधना आराधना कर सकते हैं, उसका कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में इनको जो कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख है, क्योंकि एक साधना जो समय होता है वो अलग होता है, उसका विशेष फल अलग मिलता है, कई गुना बढ़ जाता है। जब उस समय पर हम एक निश्चित समय पर जब हम साधना आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर आप इस समय पर अगर आप पूजा आराधना साधना करते हैं तो उस समय आपको कई गुना फल उस साधना का मिलेगा। आपको चैनल पर जो है मैं अनेकों ऐसे बातें हैं, गुरुवार जी के चिंतनों से ही संबंधित बातें हैं जो मैं आपको बताते रहता हूं। अगर आपने चिंतन नहीं सुना है तो इस वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे रहस्य की चीज़ें हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल सकता है, क्योंकि इस चैनल पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित आपको बातें ही मिलेंगी, जिससे आपके जीवन में सुधार हो, बदलाव हो, आप कुछ प्राप्त कर सकें उनको अपना करके। निश्चित ही अगर आप उन चीज़ों को अपना करके चलेंगे तो आप के जीवन में अनेकों बदलाव आप स्वतः ही महसूस करेंगे, क्योंकि सभी चीज़ों का फल होता है। अगर आप गुरुवार का व्रत रखने के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि उनका विशेष फल प्राप्त होता है, तो आप रख करके देखें। अगर आप रखते हैं या रख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि उस दिन का विशेष फल मिलता ही है। गुरुवार जी ने अनेकों ऐसी बातें कह रखी हैं कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को अच्छा वर चाहिए, किसी को तकलीफ़ें हैं, या और माँ की आराधना करके, भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करनी हो, गुरुवार की कृपा प्राप्त करनी हो, तो आप गुरुवार का व्रत जरूर रहें, जिससे आपको उस दिन का विशेष फल प्राप्त हो जाए। सारे अनेकों व्रत हैं, अनेकों व्रत में एक व्रत आपको विशेष गुरुवार जी ने बताया है, गुरुवार का व्रत को, तो अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। उसी प्रकार परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज ने इस विषय पर भी बताया हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त का फल अगर इस समय सायंकाल में किया जाए तो आपको उसका फल मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो आप सबके लिए लेके आते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही। माँ गुरु की कृपा आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे। जय माता की, जय गुरुवार की।